टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स एंड आई होप आपने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक, जो कि स्टार्ट होता है रेजिड्यूज से। ये आपका रिलेटेड है इन सम वे चैप्टर नंबर 2 से। क्लियर, इसमें डिफरेंस है, बट अगर आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कर लिया है तो इसे समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक रेजिड्यूज। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रेजिड्यूज। हम इस एक्सरसाइज में रेजिड्यूज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जैसे हम कॉन्ग्रुएंस में पढ़ते थे, क्या रिलेशन होता था वहां पे कॉन्ग्रुएंस का, ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, यही होता था। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अब ये होता था हमारे डिवाइडेड, है ना, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, ये तीन चीजें होती थी हमारे पास। ये हमने काफी टाइम्स यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेजिड्यूज, रेजिड्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में ये टर्म आपने काफी टाइम सुनी होगी, रेजिड्यूज मतलब एक बचा हुआ पार्ट, ठीक है। जैसे कोई भी आपने किन्हीं भी केमिकल्स को मिक्स किया और फिर हम फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करते ताकि उसका जो रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर में हमारा आ जाए, तो रेजिड्यू का ये मतलब है। अब यहाँ पे भी रेजिड्यू का मतलब वहां पे रेजिड्यू का मतलब क्या हो गया, बचा हुआ। तो यहाँ पे भी आपका रेजिड्यू का मतलब है बचा हुआ। दैट मीन्स जब आप ए को एम से डिवाइड करोगे, ए आपका डिवाइडेंट होता है, बी डिवाइजर, जब आप ए को एम से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा बी। तो यहाँ पे हम बी को क्या कहेंगे, रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि जैसे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ये सिमेट्रिक होता है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम जो है वो सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई करता है। तो हम इससे ये भी लिख सकते हैं बी इज कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम, बी इज कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे एम से और जो रेजिड्यू मीन्स जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा वो हो जाएगा ए। तो इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, ए इज रेजिड्यू ऑफ बी मॉडुलो एम। तो ये होता है सिंपल सा आपका रेजिड्यू। यहाँ पे बी ए मोड एम का रेजिड्यू है और ए जो है वो बी मोड एम का रेजिड्यू है, ठीक है। तो ये होता है रेजिड्यू। इसको आप सिंपल सी टर्म से रिलेट कर सकते हैं, मीन्स बचा हुआ, और जब डिवाइड करने के बाद बचता क्या आपके पास, रिमाइंडर, तो वही रिमाइंडर आपका इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का रेजिड्यू हो गया। यहाँ पे ए रिमाइंडर है तो वो बी मॉड्यूलो एम का रेजिड्यू हो गया। इतना सा है ये सिंपल। आई होप आपको रेजिड्यू आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट रेजिड्यू। देखो लीस्ट रेजिड्यू यहीं से देखो, अब आपके पास ये रिलेशन है ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। अब यहाँ पे आप रेजिड्यू आपने समझ लिया। लीस्ट रेजिड्यू का क्या मतलब है, कम, लीस्ट मतलब कम, ऐसा रेजिड्यू जो आपका लीस्ट हो, सबसे कम हो। तो दैट मीन्स हम रेजिड्यू जो भी है आपका उस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ते थे चैप्टर 2 में तो हम क्या रिमाइंडर पे क्या, जैसे यहाँ पे आपका बी रिमाइंडर है तो इस बी रिमाइंडर पे हम क्या कंडीशन अप्लाई करते थे कि दिस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर तो आपका m है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन m। इस कंडीशन से आपको समझ आ जाएगा लीस्ट रेजिड्यू। दैट मीन्स ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है, इस पे आपने ये लीस्ट रेजिड्यू के लिए आपने ये जो रेजिड्यू था इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन m। तो यहाँ उस टाइम पे जो भी आपका इस कंडीशन को नंबर, जो भी रेजिड्यू होगा या फिर जो भी आपका रिमाइंडर होगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहेंगे लीस्ट रेजिड्यू। मतलब प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे कैसे, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कभी भी नहीं आता। तो इसको हम बोलेंगे कैसे डिटेल में, जैसे बी ने ये जो प्रॉपर्टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बी को हम बोलेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बी को क्या बोल रहे थे, रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम। अब जैसे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बी को बोलेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ ए मॉड्यूलो एम। ये सिंपली आप कह सकते हो, नॉन नेगेटिव वर्ड हटा देंगे, सिंप्लिसिटी के लिए तो हम ऐसे लीस्ट रेजिड्यू ही बोलेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिटेल फॉर्म क्या है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कहेंगे, इसको लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोड एम, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आपने लिया यहाँ पे 37, ठीक है, 37, ए आपका 37 है एंड एम है आपका 5। तो यहाँ पे हम 2-3 कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बना लेते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे आप 5 को ना अलग अलग टाइप से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मतलब 37 को 5 से डिवाइड करो। तो 37 5 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे भी 37 5
और यहाँ पे भी 37 5। तो एक तो हो जाएगा 5 7 35, रिमाइंडर आएगा आपका 2। एक आप कैसे कर सकते हैं 5 6 30, रिमाइंडर इज 7। एक हो जाएगा 5 5 इज 25, रिमाइंडर इज 12, है ना। है तो ये सारे, और भी आप ले सकते हो इसी तरीके से, है ना। 5 4 20, तो रिमाइंडर 17 आएगा। तो ये सारे के सारे रिमाइंडर हैं, इनसे हम क्या लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिख लेते हैं पहले और फिर समझेंगे उसको। इससे आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से कि लीस्ट रेजिड्यू एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे 37 इज कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, रिमाइंडर जो कि आपका क्या आया है 2, एंड मोड डिवाइजर क्या है आपका 5। अगेन 37 मोड 5, ये तो आपका एज इट इज रहेगा ही। यहाँ पे जस्ट हम रिमाइंडर्स लिखेंगे जो कि हमारे डिफरेंट रिमाइंडर्स आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है 7 एंड 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे 12। तो ये तीन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आपने बना लिए व्हेन 37 इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इनमें से हम देखेंगे कि लीस्ट रेजिड्यू या फिर हम कहें लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू की कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपके रिमाइंडर्स देखो, रिमाइंडर्स तो ये तीनों ही हैं, तो रेजिड्यू भी तीनों हुए। ठीक है, 37 इज कॉन्ग्रुएंट 2 mod 5, तो यहाँ पे आपका रेजिड्यू है 2 इज रेजिड्यू ऑफ 37 mod 5, 7 इज रेजिड्यू ऑफ 37 mod 5 एंड 12 इज ऑल्सो रेजिड्यू ऑफ 37 mod 5। बट वी हैव टू फाइंड लीस्ट रेजिड्यू, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। तो अब हम देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है आपके पास। जैसे अगर हम किसी को भी चेक करें, अब इनमें से लीस्ट देख लो आप कौन सा है 2, है ना। और ये 2 किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड लेस देन किसके होना चाहिए आपका, जो भी आपका डिवाइजर है, मींस m, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन m। तो 2 ही सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ये कंडीशन ऐसे लिखने लगो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 7 के लिए एंड लेस देन 5, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 इज नॉट लेस देन 5। सेम फॉर 12, इसके प्लेस पे आप 12 लिखो, 12 इज नॉट लेस देन 5। सो दैट मीन्स लीस्ट रेजिड्यू की कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है 2। सो 2 इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ 37 मॉड्यूलो 5। तो ये होता है आपका लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू, एंड फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको कहेंगे लीस्ट रेजिड्यू ऑफ 37 मॉड्यूलो 5। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रेजिड्यू और लीस्ट रेजिड्यू नाम से पता चल रहा है लीस्ट रेजिड्यू, और निकालना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिड्यूज तो काफी सारे हैं ना, जैसे 2 7 12, और भी आप काफी सारे रेजिड्यूज निकाल लो। रिमाइंडर्स तो काफी सारे हो सकते हैं आपके, बस कंडीशन सेटिस्फाई करे कि रिमाइंडर पॉजिटिव हो आपका। तो उस टाइम पे जब आपके काफी सारे रेजिड्यूज आ जाएंगे तो उन सभी को मिला के या तो हम कहेंगे रेजिड्यू क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, इन दोनों नाम से हम बुला सकते हैं आपके सभी रेजिड्यूज के सेट को। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिमार्क और नोट है। रिमार्क में देखो, जैसे a mod m है आपका, जैसे ये है a mod m, इसका जो लीस्ट रेजिड्यू होगा वो हमेशा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि किस सेट से बिलोंग करेगा आपका, 0 1 2 अप टू कहाँ तक, हमेशा जो रिमाइंडर होगा, मतलब रिमाइंडर रेजिड्यू। ठीक है, मतलब रेजिड्यू जब भी आए ना आप रिमाइंडर से रिलेट करना, क्योंकि ये हमने पहले ही चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर से लेस होता है। तो डिवाइजर अगर आपका m है तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपका m-1। तो यहाँ से आपका जो भी इसका रेजिड्यू होगा a mod m का, वो यूनिक होगा और वो कहीं इस सेट में ही लाई करेगा। क्लियर। और a क्या होगा आपका, क्या होना चाहिए, मोड m के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तभी आपका रेजिड्यू भी इस सेट में लाई करेगा। नेक्स्ट आपके पास एक नोट गिवन है, उसमें क्या गिवन है देखो, जैसे a इज कॉन्ग्रुएंट b mod m, तो b यहाँ पे a mod m का रेजिड्यू हो गया। इसको बोलेंगे कैसे, डिटेल में कैसे बोलते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू, है ना। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे इसको जस्ट बोल देंगे लीस्ट रेजिड्यू थ्रू आउट द चैप्टर। क्लियर। बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेजिड्यू होगा ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर। यहाँ से आप इनकी जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं। रेजिड्यू, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट b mod m देन b इज सेड टू बी अ रेजिड्यू ऑफ a मॉडुलो m, जो कि हमने पढ़ा था वही सेम इसकी स्टेटमेंट है। लीस्ट रेजिड्यू में इफ a इज कॉन्ग्रुएंट b mod m, और सिर्फ ये कंडीशन आपके एक्स्ट्रा अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, b इज greater than equals to 0 and less than m, then b is said to be least non-negative residue of a modulo m or simply least residue of a modulo m. क्लियर। तो ये हो गई इनकी स्टेटमेंट रेजिड्यू और लीस्ट रेजिड्यू मोड m की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहाँ पे इंटीजर्स का एक सेट लेना है जो कि
कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम फॉर्म करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक सेट ले लेते हैं इंटीजर्स का, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे S 49 20 10 17 -18 -27। ये आपने यहाँ पे एक इंटीजर्स का सेट ले लिया जो कि फॉर्म कर रहा है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम, इस फॉर्म में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मोड एम, तो एम हम यहाँ पे लेंगे 6। ओके, तो ये सभी इंटीजर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 6, क्योंकि एम क्या हो गया आपका यहाँ पे 6। तो जैसे कि आपको पता है एम क्या होता है, डिवाइजर। हम क्या करेंगे, इन सभी इंटीजर्स को 6 से डिवाइड करेंगे एंड देन डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम नोट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ये 49 है, 49, देन फिर होगा आपका 20 10 17 -18 एंड -27, इन सभी के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट वाली फॉर्म होती है आपकी, कॉन्ग्रुएंस वाली, उस फॉर्म में आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस, और सभी में आपका जो डिवाइजर है वो क्या है 6, तो क्या हो जाएगा मोड 6। यहाँ पे भी मोड 6। अब करते हैं इनको, जैसे 49 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 इज 48, रिमाइंडर इज 1। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 10 को 6 से, तो 6 1 इज 6, रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे आपका -18 है, और -18 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको ध्यान से देखो एक बार, -18 और 6। अब एक कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आप नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो ना, जस्ट एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे 6 3 इज 18, और आप जब 18 एंड -18 + 18 इज 0। क्लियर। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर क्या लेके चलेंगे 0, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 20 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 इज 18 एंड रिमाइंडर इज 2। क्लियर। यहाँ पे आप 17 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 इज 12 एंड रिमाइंडर इज 5। अब देखो अगेन यहाँ पे -27 को 6 से डिवाइड करना है, -27 डिवाइडेड बाय 6, तो अब यहाँ पे 6 3 18 6 4 इज 24। अब देखो अगर हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं तो -27 + 24, रिमाइंडर आएगा आपका -3, बट रिमाइंडर हमें कभी भी नेगेटिव लेना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे करोगे 6 5 इज 30, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, -27 + 30 इज 3, तो रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पे 3। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो रिमाइंडर आपको कभी भी गलत लिखना नहीं है। क्लियर। तो ये सभी देखो कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हमने लिख लिए जब इस इंटीजर्स के सेट को हमने 6 से डिवाइड किया, मींस m से डिवाइड किया। तो अब ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आपके लीस्ट रेजिड्यूज आ रहे हैं। ठीक है। जब आप क्या करोगे, इंटीजर के सेट को डिवाइड करोगे 6 से, मोड 6 से, तो आपके मोड 6 के जो लीस्ट रेजिड्यू हैं देखो वो क्या क्या है, 1 4 0 2 5 3। अब हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि मतलब डिवाइड करा तो क्या आया, किस तरीके से, हमें इन रेजिड्यूज पर ध्यान देना है, क्योंकि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मतलब इस एक्सरसाइज में 4.2 में पूरा आपका रेजिड्यू ही है। तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, पहले आया आपका 1, देन यहाँ से 2, यहाँ से है आपका 4 5 0 3 4 5 0 3। अब अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो ये एक तरीके से आपका परम्यूटेशन यहाँ पे रिपीटेशन हुई है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5। जस्ट ये आपको समझना है अब यहाँ पे। ठीक है। आपके मोड 6 के जो लीस्ट रेजिड्यू होंगे वो क्या होंगे, 1 2 4 5 3, जो कि क्या है, एक रीअरेंजमेंट दे रखी है। परम्यूटेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ही तो होता है, इन नंबर्स की रीअरेंजमेंट है। अब पढ़ते हैं हम अपने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन। अब ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए डेफिनेशन 2 आपको दी गई है, और दोनों ही अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके। अब देखो, अ सेट A1 A2 अप टू AM, ये आपका एक सेट गिवन है। इसे हम कब कहेंगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो M इफ एवरी इंटीजर ऑफ B देयर इज वन एंड ओनली वन AI सच दैट B इज कॉन्ग्रुएंट AI मोड M। आपके पास यहाँ पे सेट है, ठीक है, A1 A2 अप टू AM, जो कि हमारे पास कौन सा सेट आया था, ये वाला, जब हमने एग्जाम्पल करा 0 1
2 3 4 5 ये सेट आया था आपके पास, ये सेट आपको गिवन है। इसे हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m कब कहेंगे, जब आपका मतलब कोई भी इंटीजर हो b, वहां पे हमने इंटीजर्स का भी सेट लिया था ना, कोई भी इंटीजर हो b आपके ए आई के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, और वो ए आई कैसा होना चाहिए, सिर्फ एक, मतलब आपके इस सेट में से जो A1 ए आई मतलब A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से ना रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस सेट लिया था अपना 49 20 10 इस टाइप से, और 49 के साथ 1 कॉन्ग्रुएंट था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 49 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 6 एंड 20 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 6। तो जो भी आप सेट लेंगे यहाँ पे उसे हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम तभी कहेंगे जब वो सिर्फ किसी भी एक ही बी इंटीजर के साथ क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसा नहीं है कि दो आपके इंटीजर्स हैं और उनके साथ आपका इस सेट में से कोई भी एक नंबर दोनों के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन 1। अब जैसे वहां पे हमने लिया था क्या, मॉड्यूलो 6, तो हमने क्या देखा, सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स लिए थे हमने 49 20 10 17 -18 -27, इन सभी के साथ आपके डिफरेंट नंबर्स थे जो कि इस सेट से थे, जो कि क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। क्लियर, तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 2 देखो, a set of m integers whose least residues mod m are 0 1 2 up to m-1। मतलब देखो अब यहाँ पे ध्यान से, m इंटीजर्स का सेट जिसके लीस्ट रेजिड्यू मोड m क्या होंगे, 0 1 2 अप टू m-1। अब मोड m हमने कितना लिया था, 6, m हमारे पास क्या था, 6। तो अगर हम 6 प्लेस करें यहाँ पे, तो आपके जो सेट बनेगा इंटीजर्स का जो कि लीस्ट रेजिड्यू होंगे मोड m के, वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। 6 आपका आएगा नहीं क्योंकि m था 6, 6 - 1 5 तक ही जाएगा। तो आपने देखा होगा एग्जाम्पल में भी यही सेट था हमारा, जो कि आपका क्या था, लीस्ट रेजिड्यू मोड m, मतलब लीस्ट रेजिड्यू मोड 6। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m, और जिसको हम लिखेंगे कैसे, CRS मोड m। तो ये आपकी बहुत ही दोनों ही इजी सी आपकी डेफिनेशन है, अगर आपने एग्जाम्पल क्लियर अच्छे से कर लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है आपका, दोनों ही एग्जाम्पल्स में फॉर्म अलग है, यहाँ पे आपको सेट की फॉर्म में दे दिया है, यहाँ पे आपको बता दिया m-1 की फॉर्म में। मीन्स अगर आपको मोड 8 गिवन है किसी भी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, तो वहां पे आपकी वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, क्योंकि 8 - 1 7। मोड 9 गिवन है तो आपकी 8 तक वैल्यूज जाएंगी। तो अगर आपको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m फाइंड करने के लिए गिवन है आपके पास, लीस्ट रेजिड्यू नहीं तो बोलते हैं ना, यही वाला एग्जाम्पल किया था हमने 1 5, यही आपके इन्हीं रेजिड्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लीस्ट रेजिड्यूज होंगे आपके, उसे हम क्या कहेंगे, CRS मोड m, ठीक है। अब जैसे कि हमने अपने डेफिनेशन 1 में देखा, उसमें क्या था कि कोई भी आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब कहेंगे, अब जैसे यहाँ पे आपका ये सेट बन रहा था, इनमें से कोई भी आपका सेम नंबर नहीं होना चाहिए जो इन इंटीजर्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके जितने भी नंबर्स हैं ये सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 सारे के सारे नंबर डिफरेंट है, कोई भी नंबर आपका यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो जितने भी रेजिड्यूज हैं आपके यहाँ पे लीस्ट रेजिड्यू, वो सभी के सभी डिफरेंट हैं। सो दैट मीन्स ये जो आपका सिस्टम है इसे हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। जो भी आपके यहाँ पे जैसे सोल्यूशंस आए हैं 0 1 2 3 4 5, इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। क्लियर। अब देखिए आपके पास कोई भी इंटीजर्स का सेट है, उसे हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, उसके लिए आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि आपके सेट S में सेट S हैज m एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, हमने जो सेट S लिया था उसमें कितने एलिमेंट्स थे हमारे, 6, और m भी हमारा कितना था, 6। मोड m होता है तो हमने यही लिया था ना, मोड 6 से हमने सभी इंटीजर्स को डिवाइड किया था। तो जितना भी आप यहाँ पे m लोगे उतने ही आपके एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आपका AIAJ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेट से बिलोंग करता है और आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि AI इज कॉन्ग्रुएंट AJ मोड m, ध्यान से सुनना, ये कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई होती है और AIAJ आपका S सेट से बिलोंग कर रहा है, सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज AI आपका AJ के इक्वल होगा ही होगा। क्लियर ना। तो ये कंडीशन है। अब S हैज m एलिमेंट्स, ठीक है, ये कंडीशन तो क्लियर है। अब जो आपकी कंडीशन 2 है वो हमें क्या बताती है कि S जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m है। इसका मतलब कोई भी अगर आपके अलग अलग
एलिमेंट्स हैं सेट में वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m तो हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। सो दैट मीन्स ए आई और ए जे मॉड्यूलो m, मतलब इसी की अपोजिट। अब यहाँ पे ए आई ए जे के इक्वल है तो ए आई इज कॉन्ग्रुएंट ए जे मॉड्यूलो m, बट ए आई और ए जे जब इक्वल नहीं होंगे तो उस टाइम पे ए आई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ए जे मॉड्यूलो m, ये हो जाएगा। बस इतनी सी यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है। और एक चीज और, आपके कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m इनफाइनाइट नंबर्स में हो सकते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं कि ये यूनिक होगा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है। ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर है यहाँ पे p क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी प्राइम है तो जो सेट अब मैं लिखूंगी यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, उस प्राइम का कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। और वो सेट क्या होगा, 0 1 2 अप टू p-1, मतलब जो भी आपका प्राइम है उसमें से आप 1 माइनस कर दो। 5 है तो 5 - 1 4, उस टाइम पे 0 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड p, मींस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5, इस तरीके से। ओके, तो ये तो था आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ना, डेफिनेशंस रीड करना, एग्जाम्पल ट्राई करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। तो अगर आपने ये समझ लिया तो उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो भी आप समझ जाओगे। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। देखिए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, अब है आपके पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में दैट मीन्स हर चीज उसमें कंप्लीट है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब कंप्लीट है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। सो दैट मीन्स कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में से हम कुछ इंटीजर्स को हटा देंगे तब हमारा बनेगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। तो कोई भी आपके पास CRS मोड m है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m, उनमें से आपको ऐसे इंटीजर्स को हटा देना है जो कि मोड m, मतलब m जो है आपका उसके साथ क्या हो, कॉमन फैक्टर रखते हो, ठीक है। जैसे आपका m है 5 और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में 15 इंक्लूड है तो आप उस 15 को हटा देंगे क्योंकि 15 जो है वो उसका कॉमन फैक्टर है 5 के साथ। क्लियर। तो जब आप ऐसे इंटीजर्स को डिलीट कर देंगे जिसका m के साथ कॉमन फैक्टर है तो हमें मिल जाएगा उस टाइम पे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, मीन्स वो सिस्टम आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। आप कोई भी एक सेट ले लो इंटीजर्स का, जैसे हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में लिया था। यहाँ पे 113 452 -1 79 43 46 -19 एंड 22। यहाँ पे आपने 8 इंटीजर्स लिए हैं, 8 इंटीजर्स का सेट लिया है। m है आपका यहाँ पे 15, तो आपको क्या देखना होता है, मोड m मीन्स मोड 15 के साथ आपको लीस्ट रेजिड्यूज देखने होते हैं। सो दैट मीन्स जितने भी आपके 8 इंटीजर्स हैं उनको आप 15 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उन्हें हम लीस्ट रेजिड्यूज बोलते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डिवाइड करना आपको आ ही गया है, पीछे भी मैंने बता दिया किस तरीके से। एक कंडीशन ध्यान रखनी है, रिमाइंडर आपका नेगेटिव ना हो बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 113 को करेंगे तो आएगा 8, देन 2 14 4 13 1 11 7, ये आपके लीस्ट रेजिड्यूज आएंगे, ठीक है, मोड 15 के। ये क्या हो गए, लीस्ट रेजिड्यूज ऑफ मोड 15। तो ये सेट आया आपका। अब ये भी कितने हैं आपके 8, ठीक है। अब देखो ऐसे इंटीजर्स जो कि 15 से लेस हैं और 15 के साथ को प्राइम है, दैट मीन्स 15 के साथ को प्राइम होने का क्या मतलब है कि 15 के साथ उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वो कौन कौन से नंबर है, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 15 से लेस लेना है तो हम 1 से कहाँ तक लेंगे, 14 तक। क्लियर। तो 1 से 14 के बीच में देखते हैं ऐसे नंबर्स जो कि 15 के साथ को प्राइम है, दैट मीन्स 15 के साथ उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर। तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 इज को प्राइम टू 15, ठीक है। और सिंपली आप ये देख लो कि GCD को प्राइम क्या होता है, जिनका GCD 1 आए, क्योंकि GCD अब आपके लिए ज्यादा इजी है क्योंकि स्टार्टिंग से हम वही पढ़ रहे हैं। GCD 2 के साथ भी 15 का GCD 1 आता है, 2 भी को प्राइम हो गया 15 के साथ। देन 3 5 इज 15, नहीं उस पर GCD 1 नहीं आएगा। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है आपका 4 के साथ अगर आप देखो ओके GCD 1 है। देन फिर क्या आता है आपका 4 के बाद यहाँ पे 5 के साथ तो हो जाएगा, GCD 1 नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या आता है 6 के साथ भी हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 7, देन 8, फिर 11 एंड 15, 11 13
एंड देन 14 भी इंक्लूड होगा को प्राइम में। जीसीडी तो आपको निकालना आता ही है ना, जैसे HCF करते हैं वैसे करते जाओ, लास्ट में जो भी आपका डिवाइजर आएगा वो आपका जीसीडी होता है। तो इन सभी नंबर्स का जीसीडी 15 के साथ क्या आएगा आपका 1 आएगा। दैट मीन्स ये सभी आपके जो भी इंटीजर्स हैं और 15 ये आपस में को प्राइम है। तो यही नंबर्स हमें चाहिए थे जो कि क्या हो 15 से लेस और 15 के साथ को प्राइम हो, ऐसे ही नंबर्स हमें लेने थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी टोटल आपके कितने हैं 8। और अगर आपको ध्यान हो अभी 4.1 में तो हमने क्या पढ़ा है आइलर फंक्शन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 15, क्योंकि आइलर फंक्शन में भी हम क्या लेते हैं ऐसे इंटीजर्स जो कि 15 से लेस और 15 के साथ को प्राइम हो, ये होता था ना आइलर फंक्शन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इन नंबर्स और इन नंबर्स को आप कंपेयर करो, ये जो नंबर्स हैं ये इन्हीं नंबर्स का एक रीअरेंजमेंट करके लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, बाकी नंबर्स सेम है। जैसे यहाँ पे 1 2 4 7 8 11 13 14, 1 2 4 7 8 11 13 14, उन्हीं नंबर्स का रीअरेंजमेंट करके लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम इस इंटीजर्स का जो सेट बनेगा उसे हम क्या कह सकते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 15, और इसको हम कैसे लिखते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड किसके साथ m क्या है आपका 15। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में कौन कौन से इंटीजर्स इन्वॉल्व होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से थोड़ा ही डिफरेंट है, जो भी m के साथ आपके फैक्टर्स बन रहे हैं कॉमन फैक्टर हैं उनको आप हटा दो तो आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ही क्या बन जाएगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। क्लियर, और इसको हम रिप्रेजेंटेशन इसकी इस फॉर्म में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके डेफिनेशन, अब डेफिनेशन आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन, यहाँ पे भी आपकी दो डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन 1, अ सेट ऑफ m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यूज मोड m आर a1 a2 अप टू a5m। तो वहाँ पे भी जैसे हमने एग्जाम्पल किया था जो भी इंटीजर्स आपने लिए थे वहाँ पे 1 2 4 7 ये आपके इंटीजर्स आए थे जो कि लेस देन 15 एंड को प्राइम टू 15 थे। तो कितने आए थे वो, अगर हम जब हमने उनकी काउंटिंग की थी तो कितने थे 8, तो हमने उनको लिखा था 5 और 15 के इक्वल। और 5 और 15 ही क्यों लिखा, जैसे यहाँ पे ये 5 ऑफ m है ऐसे वहाँ पे 5 और 15, क्योंकि वहाँ पे m क्या था आपका 15, तो वहाँ पे भी हमारे सेम इसी टाइप से आए थे 5 और 15। हुज जिनके लीस्ट रेजिड्यूज मोड m जो हैं वो क्या होंगे a1 a2 अप टू a5m। कितने आए थे हमारे 1 2 4 7 8 11 13 14, तो वो हो गए आपके ये। इसे हम क्या कहेंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m, जहाँ पे आपके ये जो भी होंगे a1 a2 जो भी होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि m से लेस होंगे और को प्राइम टू m। तो वही हमने इंटीजर्स लिए थे जो कि 15 से लेस थे और 15 के साथ को प्राइम थे। तो क्लियर डेफिनेशन नंबर 1। 2 देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स a1 a2 अप टू ak, ये आपका इंटीजर्स का सेट रहेगा। इसे हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m कब कहेंगे, जब ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो। फर्स्ट कंडीशन, जो भी आप यहाँ इंटीजर्स ले रहे हो, जैसे वहाँ पे आए थे हमारे 1 2 4 7 ऐसे नंबर जो कि लेस देन 15 एंड को प्राइम टू 15 थे, उनका जीसीडी m के साथ मीन्स 15 के साथ 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब 15 के साथ को प्राइम है तो जीसीडी तो 1 ही आएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, ai इज नॉट कॉन्ग्रुएंट aj मोड m फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल्स टू j। अगर आपका i और j इक्वल नहीं है मीन्स a1 a2, i और j से क्या मतलब है आपका, यहाँ पे i और j किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए a1 a2 यही डिनोट करता है। ai में भी आपके a1 a2 aj मतलब कोई दूसरा ai, जैसे यहाँ पे a2 इज इक्वल्स टू a3 ऐसा नहीं है तो उस टाइम पे ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी आपका नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्लियर, तो ऑब्वियसली i और j इक्वल नहीं है आपके, तो ये भी क्या होगा इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशन होगा। आप अपने एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड, फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m। अब कोई भी इंटीजर n है, ठीक है, और वो m के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो वहां पे जरूर एक ai मतलब a1 a2 a3 इन्हीं में से ही एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, जैसे वहां पे हमने इंटीजर लिया था n के प्लेस पे आप ले लो 1 1 3, फर्स्ट हमने यही इंटीजर लिया था ना, n के प्लेस पे आप ले लो 1 1 3 और m था आपका 15, तो आपके पास रेजिड्यू लीस्ट रेजिड्यू कितना आया था 8। तो रेजिड्यू मीन्स रिमाइंडर्स तो आपके पास काफी सारे आ सकते हैं, बट जो लीस्ट रेजिड्यू होगा जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था वो आपका यूनिक होगा। तो वही चीज आपको बताई गई है कि यहाँ पे जो ai होगा आपका a1 a2 a3 कोई भी हो वो वैल्यू आपकी क्या होगी यूनिक। तो ये है आपकी दो डेफिनेशंस रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की। तो अगर आपने CRS अच्छे से कर लिया है तो RRS भी आपका
इजी ही है, बस उसी में से आपको रिडक्शन करनी है CRS में से। क्लियर। यहाँ पे आपको एक नोट और गिवन है कि जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि P कोई भी प्राइम नंबर है उसके लिए, यहाँ पे गिवन है आपको कि P अगर कोई भी आपका ऑड प्राइम नंबर है, मींस प्राइम नंबर है पर कैसा, ऑड, तो उस टाइम पे उसका जो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड P होगा उसे कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सेट में जो वैल्यूज होंगी उसकी वो ये हो जाएंगी 1 2 3 अप टू कहाँ तक, जो भी वो प्राइम नंबर है उसमें से आप 1 माइनस कर दो। ये जो सेट बनेगा आपका ये क्या होगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड P, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन P इज ऑड प्राइम। क्लियर। तो ये होता है आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M। इजी सा है बट वही अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास कुछ थ्योरम्स हैं जो कि रिड्यूस सिस्टम मोड M पर बेस्ड हैं। इनके जो प्रूफ हैं वो आप वैसे कर सकते हैं, ट्राई करना। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको वीडियो मिल जाएगी उनसे रिलेटेड। तो अभी हम जस्ट इनके रिजल्ट्स देख रहे हैं जो कि हमारे इक्वेशंस में, एग्जाम्पल्स में यूज होंगे। तो 3 थ्योरम्स हैं आपके पास 1 2 एंड 3। तो देखते हैं इनके स्टेटमेंट। इफ ये आपके पास सेट है A1 A2 अप टू A5M, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है, और आपके पास दो कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जिनका GCD 1 है, GCD ऑफ K एंड M इज 1, देन अगर आप इन सभी जो भी A1 A2 A5M है, अगर आप K को मल्टीप्लाई कर देते हो इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स से आप K को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो भी आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M होगा। इजी सा है, ठीक है। ये सेट आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है और उसमें आप K मल्टीप्लाई कर देते हो, वो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M होगा। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2। इफ बोथ दो सेट्स आपको गिवन है A1 A2 अप टू A5M, B1 B2 अप टू B5M, ये आपके हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M, देन अब ये कंडीशन आप ध्यान से देखना। पाई क्या होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, एक और थ्योरम में यूज हुआ था, हमने करी थी थ्योरम, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक में। पाई आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, पाई AI इज इक्वल्स टू पाई BI मोड M इज इक्वल्स टू, नहीं कॉन्ग्रुएंट आएगा आपका यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब AI जो है आपका वो 1 से लेके 5M तक जाएगा, मतलब जो भी आपका M है उस पर आप आइलर फंक्शन अप्लाई कर दो, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे रखेंगे। क्लियर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ AI इज कॉन्ग्रुएंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ BI मोड M, और यहाँ पे भी I आपका जा रहा है 1 to 5M। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कब, जब आपके ये जो दोनों सेट हैं ये क्या हो, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 3। लेट A इज इक्वल्स टू दिस, A आपने ये सेट ले लिया और B आपने ये ले लिया। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे जो A सेट है A1 A2 अप टू A5M, क्लियर, एंड B सेट B1 B2 अप टू B5N, मतलब M और N दो अलग अलग इंटीजर्स हैं आपके यहाँ पे। देन और ये A और B आपके दो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है, ये है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M एंड B इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड N। ये M के रिस्पेक्ट में है और ये N के रिस्पेक्ट में है, और M और N दोनों का GCD 1 है, ठीक है। देन आप एक तीसरा सेट डिफाइन कर सकते हो जो कि किस फॉर्म का होगा, NAI प्लस MBJ, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके इस फॉर्म के होंगे, जहाँ पे I और J आपका I वही 1 2 अप टू 5M तक जाएगा एंड J आपका 1 2 अप टू 5N तक जाएगा। तो ये सेट भी आपका क्या होगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड MN, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होती है ना, N और M दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। NAI के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं A सेट में, और M मल्टीप्लाई हो रहा है B सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो इसे हम कहेंगे इस सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड MN। क्लियर। इनके ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, अच्छे से कर लेने हैं इनको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट्स थ्योरम। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है। फॉर्मेट्स थ्योरम है आपका चैप्टर नंबर 3 में, जो हमने स्किप किया था क्योंकि आपकी जो यूनिट 1 है वो 1 2 3 3 चैप्टर से मिलकर बन रही थी, तो हमने 1 और 2 चैप्टर कर लिए हैं, तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो आप। क्लियर। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है। इफ P इज अ प्राइम नंबर, P आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और A किसी भी इंटीजर को डिनोट कर रहा है, और प्राइम नंबर और इस इंटीजर का GCD जो है वो 1 के इक्वल है, दैट मीन्स प्राइम नंबर P एंड इंटीजर A इज को प्राइम टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द GCD इज 1, देन A रेज टू पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड P। ये है सिंपल आपका फॉर्मेट्स थ्योरम। नाउ यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट्स थ्योरम में देखिए,
लेट ए बी एनी इंटीजर, ए आपके पास कोई भी इंटीजर है और m पॉजिटिव इंटीजर है और इन दोनों का जीसीडी 1 है, रिलेट करें ना फॉर्मेट्स थ्योरम से। देन यू हैव टू प्रूव दैट a रेज टू पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod m, आपको ये प्रूव करना है। तो इजी सा प्रूव है, 2-3 स्टेप्स आप याद रखेंगे, उससे आपका प्रूव जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m का सेट लेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सेट, लेट द सेट, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लेंगे R1 R2 अप टू R5m, ये हो जाएंगे आपके रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m के एलिमेंट्स। तो ये क्या है आपका बी अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m, ठीक है। तो ये आपने लेट कर लिया। अब देखो हमें गिवन क्या है कि a और m का जीसीडी 1 के इक्वल है। अब जैसे कि हमने अपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि कोई भी आपके पास सेट है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम का और कोई भी ऐसा एक इंटीजर जिसके साथ m का अगर आप जीसीडी निकालो 1 आता है, तो उस इंटीजर को आप सेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका क्या होगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1, बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, एक सेट लिख सकते हैं जो कि क्या होगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m होगा। और क्या करना है, इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ आपको a मल्टीप्लाई कर देना है। तो a R1 a R2 अप टू a R5m, क्लियर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेट आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। अब देखो ये जो भी हर एक मेंबर इस सेट का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा इस सेट के मेंबर्स के साथ, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जब इसको, ये सेट आपका कैसे बना है, इस सेट में आपने a मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक मेंबर के साथ, तो आपका ये सेट बन गया। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट आपका कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m होगा इस सेट के हर एक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे कहाँ तक जा रहे हैं आपके R1 R2 से R5m तक, और यहाँ पे भी a R1 a R2 से a R5m तक। सो दैट मीन्स जनरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे आपने ले लिया a R1 और वो इस सेट के एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, a R1 इज कॉन्ग्रुएंट R1 और मॉडुलो m, ठीक है। इसी तरीके से हम a R2 इज कॉन्ग्रुएंट R2 मॉडुलो m। सेम इसी तरीके से हम जनरली जो लिखेंगे यहाँ पे, जो कि सभी मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वो हम क्या लिखेंगे, a R I इज कॉन्ग्रुएंट R J, R आएगा ना यहाँ पे, तो a तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, R J मॉडुलो m। तो ये हो गया आपका जनरल, जो कि सभी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के उन पे अप्लाई होगा, क्लियर। अब हमें देखो प्रूव क्या करना है, ये फॉर्म आप ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेके आना है a रेज टू पावर 5m। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये आपके कॉन्ग्रुएंस हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी कॉन्ग्रुएंसेस को। जैसे ये तो आपकी जनरल है, अगर इसमें आप i के प्लेस पे 1, पहले i j के प्लेस पे 1 पुट करो, क्लियर, फिर 2 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, a R2 कॉन्ग्रुएंट R2 मॉडुलो m। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले a R1 देन मल्टीप्लाई, फिर a R2 आएगा आपका, देन a R3 आएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा आपका a R1 2 से कहाँ तक है आपके यहाँ पे एलिमेंट्स 5m, तो a R5m तक कॉन्ग्रुएंट। राइट हैंड साइड में आपकी क्या फॉर्म है, R1 मोड m की फॉर्म है, नेक्स्ट होगी R2 मोड m। तो राइट हैंड साइड आपकी सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R1 R2 R3 अप टू कहाँ तक है, R5m मोड m, ठीक है। इसे आप सेपरेट रखेंगे। तो ये आपने मल्टीप्लीकेशन कर ली, सभी जो भी ये जनरल टर्म में से जब भी हम पुट करेंगे 1 2 3 जो भी आएगा सबकी मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब देखो दिस इम्प्लाइज, अब a देखो आपका हर एक टर्म में a है ना, और a जैसे यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 1, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम और आपके पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a तो आएगा ही आएगा आपका बेस में। अब पावर्स कितनी होंगी, a कितने टाइम जा रहा है, 5m टाइम्स, तो a रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 5m। जैसे आपके a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स है, तो a रेज टू पावर 4 हो जाता है। अब ये कितने टाइम्स है, 5m टाइम्स, तो a रेज टू पावर 5m, क्लियर। राइट हैंड साइड में देखिए कॉन्ग्रुएंट R1 R2 R5m, ये जो भी आपका राइट हैंड साइड का है वो एज इट इज रहेगा, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 अप टू R5m मोड
m। क्लियर। यहाँ पे देखो आपने ये A5M तो लिख लिया, इसके साथ ये जो R1 R2 बचेंगे ये भी तो आएंगे ना आपके, तो इस स्टेप को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ से A⁵M, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका R1 R2 अप टू R5M। कॉन्ग्रुएंट राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी R1 R2 R3 अप टू R5M मोड M। क्लियर। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास इनका GCD 1 हो, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास R1 R2 अप टू R5M तक है सेम, इनको आप कैंसिल कर सकते हो। पर कब? जब ये आपके M के साथ जो भी आपका डिवाइजर होता है उसके साथ क्या हो, को प्राइम हो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म्स तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, A⁵, देखिए A⁵5M इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये वाली टर्म्स तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 मोड M। ठीक है, और अगर आप देखो अपनी स्टेटमेंट में जो भी हमारी थी यूलर जनरलाइजेशन की स्टेटमेंट, तो उसमें हमें यही प्रूव करना था यहाँ पे, तो यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो इजी सा है, मतलब एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले एक RRS मोड M आपको लेट कर लेना है, फिर वही थ्योरम नंबर 1 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये तो गिवन ही है ना कि GCD 1 है, ये तो हमें गिवन है, तो हम थ्योरम नंबर 1 का यूज कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स जो होंगे इन सेट के उनको A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इतना हमें पता ही है कि हमने इसी सेट के एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करा है, तो ये जो सेट आएगा आपका, ये हर एक इस एलिमेंट के साथ, इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट मीन्स AR1 इज कॉन्ग्रुएंट R1 मोड M, AR2 इज कॉन्ग्रुएंट R2 मोड M। क्लियर। हम जनरल क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं। तो फिर ये जो भी जनरलाइजेशन है इसका यूज करके आप यहाँ पे R1 R2 कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी A है उनको कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन नहीं, बेस सेम है तो वो ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपके R वाले टर्म्स कैंसिल और आपके पास प्रूव हो जाएगा। 2-3 स्टेप्स जस्ट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्लेरी गिवन है जो कि फॉर्मेट्स थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या गिवन था, जैसे हमने फॉर्मेट्स थ्योरम की डेफिनेशन भी पढ़ी थी अभी जब हमने यूलर्स जनरलाइजेशन स्टार्ट किया उससे पहले। इफ P इज प्राइम एंड A इज एन इंटीजर, P प्राइम है, A कोई भी इंटीजर और इन दोनों का GCD आपका 1 के इक्वल है, दैट मीन्स कि आपस में क्या है, को प्राइम है, देन A⁵P-1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड P। ये था आपका फॉर्मेट्स थ्योरम। अब हम इस फॉर्मेट्स थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द अबव थ्योरम व्हिच इज यूलर्स जनरलाइजेशन। अब दोनों का GCD 1 के इक्वल है, देन जो हमने अभी यूलर्स जनरलाइजेशन पढ़ा उसका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, A⁵5P, यहाँ पे हम P लेंगे क्योंकि AP वहां पे क्या था आपका AM का GCD 1 के इक्वल था, यहाँ पे क्या है AP का GCD 1 के इक्वल है, तो A⁵5P इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड P, मतलब यहाँ वहां पे आपका M था। क्लियर, और उसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे P हो जाएगा। अब देखो A⁵5P इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड P, लेकिन हमारा जो 5P होता है वो तो किसके इक्वल होता है, जैसे आप आइलर फंक्शन निकालो किसी भी प्राइम नंबर का तो उसका रिजल्ट क्या आता है, P-1। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 5P के प्लेस पे आप क्या रख दो, P-1, तो A⁵P-1 राइट हैंड साइड आपके एज इट इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड P, ये हो गया आपका फॉर्मेट्स थ्योरम प्रूव बाय यूजिंग यूलर्स जनरलाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आज जितने भी हमने थ्योरम्स करे हैं, जो भी एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक है, नोट्स रिमार्क्स, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम्पल्स में भी यूज होंगे। क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस lecture or previous lectures, you can do comment in the comment section. And if you like today's lecture, then please hit the subscribe, like and share button and stay tuned.